हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं पटना के गांधी मैदान बिहार पुलिस को लेकर, यानी कि जो भी एनसीएल के मामले हो, रिजल्ट के मामले हो और कटअप को लेकर। और ये सर यानी रनर फिजिकल एकेडमी के सर हैं और इस सर से हम जानते हैं कि क्या यानी कटअप रहेगा बिहार पुलिस के मामले को लेकर, सभी बातें करते हैं। सर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। थैंक यू। सर अभी लड़के के मन में बहुत ज़्यादा यानी कि डर पैदा हो गया है कि रिजल्ट कब आएगी, और कुछ चैनलों द्वारा बताया जा रहा था रिजल्ट है अक्टूबर के अंत माह में आ रही है या नवंबर के फर्स्ट वीक में आ रही है। देखिए, रिजल्ट आपको बता दें कि सबसे पहले कि बिहार पुलिस का रिजल्ट जो है एक कल डेट जो 28 तारीख है, कल तक आपका डेट 28 को आने की संभावना है। बहुत सारे न्यूज़ आए हुए हैं कि 28 तारीख को 2 बजे के बाद आने की संभावना। यदि कल नहीं आता है तो रिजल्ट आपको 4 तारीख तक रिजल्ट आ जाने की संभावना रहेगी। इसलिए कि आपको दिसंबर में इसका फिजिकल है, दिसंबर में फिजिकल लेगा ही, तो आपको दिसंबर से फिजिकल लेगा तो इसका मतलब आपको मिनिमम आपको 1 महीने का टाइम देगा। इसलिए इस महीने के यदि कल तक रिजल्ट नहीं आता तो फिर 4 को या 5 को रिजल्ट आएगा जरूर। तो सर फिजिकल के यानी कि लोग लेकर के यानी लड़कों कंफ्यूज में है कि फिजिकल का कटअप कितना चला जाएगा, यानी हाई चला जाएगा या पहले से है कि कम जाएगा, यानी कि उसके लेकर के। देखिए, आपको मिनिमम मतलब 1,07,000 तक रिजल्ट देगा आपको बिहार पुलिस में रिटर्न का। तो टाइम देखिए, जो लड़के अभी फिजिकल नहीं कर रहे हैं उनको बोल दे, जिनको सेफ जोन है आपका, यदि आपका 60 नंबर आ रहा है जनरल से है तो 58 से ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा। 60 नंबर आ रहा है आप तैयारी कर दे फिजिकल का। और जो कैटेगरी वाइज है उसके नीचे आप देख लीजिए 54, 55 जो भी है आप उसको देख लीजिए, उसके आप अनुसार आप फिजिकल चालू कर दीजिए। इसलिए आप यदि दिसंबर में फिजिकल लेता है, सबसे बड़ा चीज़ कि दिसंबर में यदि फिजिकल लेगा, ठंड का मौसम रहेगा सब, और रिजल्ट सबसे बड़ा चीज़ 1,07,000 देगा। एक सेंटर पे फिजिकल नहीं लेगा। यदि एक सेंटर पे फिजिकल लेता है तो 2-2.5 महीना चल जाएगा फिजिकल का। तो कुछ लड़कों के साथ जाती भी हो जाएगा, जैसे कि किसी का फर्स्ट में दे दिया और किसी को लास्ट में दिया, तो 2 महीने का आपको अंतराल हो जाएगा। इसीलिए हमको लगता है कि 2 या 3 सेंटर पे ही फिजिकल लेगा। यदि एक सेंटर पे लेता है तो कोशिश करेगा 1 महीने के अंदर फिजिकल ख़त्म करने को। तो 2 या 3 सेंटर पे लेता है आपको तो फिजिकल ज़्यादा, पिछला बार जो फिजिकल था जैसे जनरल का 76 था और ओबीसी का 72 था। इस बार जिसे जो भी हो, इस बार 72 से ज़्यादा कटअप नहीं जाना चाहिए, जनरल का बता रहे हैं आपको, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो आप मेहनत कीजिए, मेहनत में लगे रहिए, आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए आप यदि आप अभी भी बोल रहे हैं जिनका भी 60 नंबर आ रहा है, 55 से 60 के बीच भी है, यदि कैटेगरी है आपका, तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाएं। आप अपने से ही स्लो रनिंग कर सकते हैं। सर और एग्ज़ाम को लेकर यानी लड़कों कन्फ्यूज में है कि क्या इस बार जैसे लागू किया है कि नॉर्मलाइजेशन होगी, तो जिस प्रकार से बिहार से हो या रेलवे हो, यानी कि सभी लड़कों का राम मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बताती है, तो क्या ये बिहार पुलिस भी सभी लड़कों का राम मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बताएगी? देखिए, ये आपको बता दे रहे हैं, ये वैकेंसी आपका लेट हो चुकी है। ये 2023 की वैकेंसी है। तो डेट ऑफ बर्थ का कटअप देखिएगा, आपको 2022 का है। इससे आपको वैकेंसी लेट है। यदि ये आप नंबर्स दिखाना चालू कर दे, सारा जिस नंबर्स दिखाना चालू कर दे, आंसर की तैयारी कर दे, तो ये वैकेंसी आगे लंबा खींच जाएगा। इसलिए इसमें कोई नियम नहीं लगाएगा जिससे कि वैकेंसी लेट हो। सर और फिर बहुत से लड़के यानी ओएमआर धांधली को लेकर यानी बोल रहे थे कि ओएमआर में धांधली हो रहा है, तो क्या है इस बार भी ओएमआर में ऐसा धांधली हो रहा है? आप देखिए, सबसे साफ़ सुथरा एग्ज़ाम हुआ है ये। आप देख सकते हैं कि इसमें 400, 450, 500 के आसपास मतलब सेट बना हुआ था लगभग। में सुनने में आ रहा है 400, 450 के आसपास सेट बना हुआ है। तो एग्ज़ाम भी जो लिया है बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम लिया गया है इस बार बिहार पुलिस का। पूरा साफ़ सुथरे से एग्ज़ाम लिया गया था। ऐसा आपको जब धांधली शुरू में नहीं हुआ तो उससे देखिए हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। ओएमआर पर कोई काम नहीं हो रहा होगा। इसलिए कि आप देख रहे होंगे ओएमआर पर कैसे काम होगा। जो लड़के 35-40 रंगते थे उनसे सेंटर पे ही रंगवाया जाता था पूरा, कि 60-70 क्वेश्चन आप रंगिए, फिर आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं? यानी कि जो भी यानी लड़के बोल रहे हैं कि ओएमआर में धांधली हो गया है, मेरा ओएमआर रंगा जाएगा, यानी वो सब फालतू, यानी वो सब ऐसा कुछ यानी कि नहीं हो सकता है। नहीं, वो सब नहीं होगा। आप वो सबसे निश्चिंत रहिए। आप अपना यदि आप अपना 100% दिए हैं रिटर्न में तो आप फिजिकल में लगे रहिए। सर अभी मद्य निषेध में देखा जाए तो एनसीएल में बहुत से लड़कों को यानी कि छाड़ दिया गया है, या न्यू एनसीएल जो बनाए हैं उन सभी को है जो कि वैल्यू दिया जाएगा। देखिए, आप ये वैकेंसी बड़ी वैकेंसी है। सबसे पहली चीज़ की वैकेंसी लेट हो चुकी है, तो आयोग ऐसा कुछ नहीं करेगा, ऐसा कोई नियम नहीं लगाएगा जिससे कि आंदोलन हो और वैकेंसी और लेट हो। इसलिए कि न्यू वैकेंसी आपको आने वाली है, इसलिए कोई नियम नहीं लगेगा। आपको जो वैकेंसी है, नया हो एनसीएल पुराना, लेकिन हम अभी भी कहेंगे जिसके पास एनसीएल नहीं है वो एनसीएल बना ले। हो सकता है ये नियम लगा दे कि रिजल्ट से पहले का एनसीएल चाहिए, तो जिसके पास नहीं है वो अभी जाकर बना लीजिए।
सर और फिर है ये कि न्यू वैकेंसी को लेकर यानी कि बिहार पुलिस की न्यू वैकेंसी यानी कि इसी साल देखने को मिलेगी या फिर ये कि अगले साल यानी 2025 में? अभी 1275 का जो यहाँ पर दरोगा का 1275 का जो नीतीश कुमार यहाँ नियुक्ति पत्र बांटे हुए थे, तो उसमें नीतीश कुमार ने बोले हुए थे कि जो अगला वैकेंसी है इस वैकेंसी को क्लियर करके अगला वैकेंसी जल्दी दिया जाए, इसलिए कि जब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं होगी तब तक अगला वैकेंसी नहीं दिया जाएगा। इसलिए अगला वैकेंसी के लिए इस वैकेंसी को क्लियर करेगा, बहुत जल्दी क्लियर किया जाएगा। यानी कि वैकेंसी जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक यानी न्यू वैकेंसी देखने को नहीं मिल सकता अभी। और सर यानी कि अभी 2 दिन पहले के पेपर में यानी कि फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर को और सिपाही चालक को लेकर यानी कि न्यूज़पेपर छपा हुआ था, तो वो वैकेंसी कब तक देखने को मिल सकती है? बहुत सारी देखिए वैकेंसी बहुत सारी पड़ी हुई है, वो सब वैकेंसी आएगी। इसलिए आप देखिए आगे इलेक्शन भी है, विधानसभा का आपको चुनाव भी है, तो वो नवंबर में चुनाव है, तो उससे पहले बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। यदि आप तैयारी कर रहे हैं आप लगे रहिए। आपको बता दें दरोगा भी आ रहा है, जो दरोगा बहुत जल्द क्लियर करेगा आपको। अब वैकेंसी जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया उसमें देखिए मेंशन रहेगा पीटी होगा इस मंथ में, तो आप लगे रहिए। अभी सही बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो बिहार पुलिस का देखिए कम से कम 2-3-4 घंटा कम से कम मिनिमम आप पढ़िए। अभी 4 घंटा नहीं दिया है वैकेंसी, आगे वाली वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो 3-4 घंटा आप पढ़िए, कम से मिनिमम 3-4 घंटा पढ़िए। और सर जो यानी कि अगले वैकेंसी का यानी इंतजार कर रहा है, तो उनको क्या फिजिकल यानी अभी से करना चाहिए या कि अभी सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए? नहीं, अभी आप रिटर्न की तैयारी कीजिए, फिर बहुत आगे है, लंबा वैकेंसी। आप रिटर्न की तैयारी कीजिए आराम से, अभी आप 3-4 घंटे पढ़िए अपने देखिए इस बार वैकेंसी साफ सुथरा से लिया है तो हर लड़के तैयारी करेंगे। अगला बार कटअप बढ़ेगा, ये जान जाइए कि अगला बार कंफर्म कटअप बढ़ेगा। इसलिए कि इस बार सभी लड़के लग गए हैं, अभी से ही लगे हैं, बहुत लड़के अभी से ही लग गए हैं बिहार पुलिस के लिए। तो अभी फिजिकल के लिए नहीं, अभी आराम से आप रिटर्न की तैयारी कीजिए और पढ़िए। तो सर यानी बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी कितना यानी सीटों पर यानी देखने को मिल सकती है? मिनिमम देखिए वही 15 से 20 हज़ार के बीच के आसपास देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये सर यानी कि रनर राजेश फिजिकल एकेडमी सर के सर थे, और जो भी यानी कि बिहार पुलिस को लेकर बातें थे हम बातें किए, और आप लोग को भी यानी कि जो भी बातें हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी सवाल हो, और फिर है कि आपको सवाल का फिर जवाब दिया जाएगा।